नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर पप्पू यादव संसद के बाहर भगवा पहनकर विरोध करते हैं। उनके हाथ में भगवान श्री राम की तस्वीर होती है और वो उस तस्वीर को लेकर एक दान पेटी सामने रखते हैं और उसमें विपक्ष के सांसद चंदा डालते हैं। और पप्पू यादव जो पुजारी की भूमिका, संत की भूमिका निभा रहे होते हैं, वो उस दान पेटी को लेकर भागते हैं। उसके बाद उनको विपक्ष के सांसद पकड़ते हैं, चोर चोर चंदा चोर कहते हैं। और आप तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे कॉलर पकड़े हुए हैं। यहां पर पप्पू यादव संत की भूमिका निभा रहे हैं और दिखाया जा रहा है कि देखिए, एक संत, एक भगवा वस्त्र पहने पुजारी चंदा लेकर भाग रहा है, चोरी करके भाग रहा है और विपक्ष के सांसद उसको कॉलर से पकड़े हुए हैं। इस दौरान अवधेश प्रसाद जो अयोध्या के सांसद हैं, उनके पप्पू यादव पैर छू रहे हैं उन्हीं वस्त्रों में और भगवान राम की तस्वीर जमीन पर टच हो रही है। यानी कि ये जो पूरा नाटक किया गया संसद के बाहर, क्या इस नाटक के पीछे भगवा का, सनातन का अपमान करने का कोई उद्देश्य था? क्योंकि लोगों ने आरोप लगाया और कहा कि ये जो नाटक किया गया है सीधे सीधे भगवा का अपमान है। पप्पू यादव पुजारी की भूमिका में, संत की भूमिका में है, जबकि चंदा चोरी में किसी संत का नाम नहीं आया है। वहीं लोगों ने यह भी कहा कि क्या पप्पू यादव किसी दूसरे धर्म पर सवाल खड़ा कर सकते हैं? क्या पप्पू यादव, जो मजार है, बड़ी बड़ी मजारें, वहां जब चंदा चोरी की बात सामने आती है तो क्या पप्पू यादव उन मुद्दों को उठा सकते हैं? क्या पप्पू यादव दूसरे धर्मों की आलोचना कर सकते हैं? या पप्पू यादव सिर्फ भगवा की, सनातन धर्म की ही आलोचना करते हैं और ये जो नाटक करते हैं इसमें वो भगवा और सनातन का अपमान करते हैं? ये आरोप पप्पू यादव पे लगे। पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सफाई देते हैं और कहते हैं कि नहीं, मेरा कोई उद्देश्य नहीं था सनातन का अपमान करने का। लेकिन पप्पू यादव का हाल में ही बयान आया जिसमें वो कहते हैं, जब रिपोर्टर उनसे पूछता है सब कैसा चल रहा है सांसद जी, तो पप्पू यादव कहते हैं कि सब अल्लाह की मेहरबानी है। यानी एक तरफ खुद को सनातनी बता रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि हमने जो नाटक किया वो चंदा चोरों के खिलाफ किया, तो दूसरी तरफ जब उनसे पूछा जाता है कि सब कैसा चल रहा है, ठीक तो है, तो कहते हैं अल्लाह की मेहरबानी है। कहते हैं ये विचारधाराओं की लड़ाई है। तो पप्पू यादव से पूछा जा रहा है कि क्या उनकी जो विचारधारा है वो सनातनी नहीं है? क्या ये वोट बैंक की राजनीति इतनी ज्यादा सर चढ़कर बोल रही है कि विरोध करते हैं आप कि नहीं, हम सनातन के पहरेदार हैं, हम भगवा के पहरेदार हैं, और जब आपका विरोध होता है तो आप कहते हैं हमसे बड़ा सनातनी कोई नहीं है, हम तो चंदा चोरों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, हम सनातनी हैं। तो अगर आप सनातनी हैं तो लोग कह रहे हैं कि मेहरबानी फिर भगवान की होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज यह है कि पप्पू यादव अपने बयानों को लेकर लाइमलाइट में रहते हैं, लेकिन जो संसद के बाहर हुआ और जिस तरह से विपक्ष के सांसदों ने किया, लोग उसका विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सिर्फ सनातन धर्म की ही आलोचना विपक्षी सांसदों को करनी है, दूसरे धर्मों की किसी भी तरह से आलोचना नहीं करनी है। वहां कुछ गलत भी हो जाए तो चुप रहना है, चुप्पी साधे रहना है। खैर, पप्पू यादव ने जो ताजा बयान दिया कि अल्लाह की मेहरबानी है, तो उस पर कुछ लोगों ने ट्वीट किया। जितेंद्र प्रताप सिंह हैं, लिखते हैं, दुनिया में किसी भी यादव की संतान से अगर पूछा जाए कि आप कैसे हो, तो वो या तो कहेगा ईश्वर की कृपा है या भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। लेकिन पप्पू यादव कहते हैं बस अल्लाह की कृपा से ठीक हूं। आपको क्या लगता है, ये क्या किसी यादव की संतान हो सकते हैं? सुरेश सिंह नाम के ट्विटर यूजर है, लिखते हैं बस अल्लाह की मेहरबानी है, पप्पू यादव संसद में भगवा वस्त्र पहनकर सनातन को का अपमान करते हैं। यहां सुनिए, रिपोर्टर पूछता है कि पप्पू जी कैसे हैं? जवाब होता है सब अल्लाह की मेहरबानी, ये विचारधारा की लड़ाई है। अब समझ में नहीं आता ये कैसी विचारधारा की लड़ाई है कि सामने वाले की एक विचारधारा स्पष्ट उन्होंने बता दी।
द बिहार नाम का पेज है, वो लिखता है पत्रकार सांसद जी सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे आप कैसे हैं। तो पप्पू यादव कहते हैं अल्लाह की मेहरबानी ठीक हूं, कसम से पप्पू यादव से ज्यादा नौटंकीबाज नेता अभी तक नहीं देखा। यह आदमी लाइमलाइट में रहने के लिए कुछ भी कह और कर सकता है। पूर्णिया के सांसद हैं लेकिन कभी पूर्णिया में नहीं रहते, नहीं वहां की जनता ही वहां की जनता का हालचाल पूछते हैं, उल्टे इसके वजह से पूर्णिया की जनता को शर्मिंदा होना पड़ता है। आपको बताएं पप्पू यादव ने जो संसद के बाहर किया उसका विरोध संतों ने किया है। संत समाज में आक्रोश है, गुस्सा है। संत समाज ने कहा है कि इस चंदा चोरी में किसी संत का नाम नहीं आया, तो फिर ये जो वेशभूषा धारण की थी, पुजारी और संत बने थे भगवा पहन के, और फिर चंदा चोरी का जो नाटक करते हैं, क्या ये भगवा का अपमान नहीं कर रहे, सनातन का अपमान नहीं कर रहे? पप्पू यादव ने बाद में अपनी सफाई दी, कहा नहीं हमारा उद्देश्य सनातन का अपमान करने का नहीं था। लेकिन ठीक उसके बाद एक बयान आ जाता है, वो कह देते हैं बस अल्लाह की मेहरबानी है। अब लोग कह रहे हैं ये कैसे जो है यादव हैं, कैसे हिंदू हैं, क्योंकि अगर हिंदू हैं तो ईश्वर की कृपा होनी चाहिए। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति है, एक वर्ग को खुश कर रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव दूसरे बड़े वर्ग को जो बहुसंख्यक वर्ग है क्या उसको नाराज नहीं कर रहे हैं? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।